हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है कम्युनिकेशन के महत्व की दूसरी वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात करी कम्युनिकेशन के मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, जहां मैंने आपको वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में बताया। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इनके बीच क्या अंतर होता है और कैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सरसाइजेस द्वारा मास्टर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी का आदान प्रदान दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, एक पापा और उसके बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन, टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन, कलीग्स के बीच में कम्युनिकेशन या एक क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को आप वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल टूल्स के द्वारा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको इनके मतलब और इंपॉर्टेंस दोनों काफी विस्तार से बताए थे। आज हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो हम खुद से करते हैं। इसमें सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, खुद के इमोशंस को समझना, अपनी मानसिकता पर काम करना, यह सब कुछ आता है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट लियोनार्ड शेल्स्की ने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को 8 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। ये है सोर्स, रिसीवर, मैसेज, चैनल, फीडबैक, एनवायरमेंट और कॉन्टेक्स्ट, और उसके साथ इंटरफेरेंस। लेकिन ये सारी कम्युनिकेशन आप अपने आप से करते हैं अपने दिमाग में। प्लानिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग तक, अपने अंदर के संघर्ष से लेकर और इवैल्यूएशन तक, हम इन सब में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस देनी है तो आप उसको कई बार अकेले में रिहर्स करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। कई बार आप उसको रिहर्स करते वक्त खुद से बात करता पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी गलतियों पर काम कर पाएंगे और उन्हें फाइनल प्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस में नहीं दोहराएंगे। यहां पर आप अपने बेस्ट जज और वर्स्ट क्रिटिक बन जाते हैं, क्योंकि यह आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। अब बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लाभ के बारे में, कि कैसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आपकी पर्सनालिटी को और निखार कर बाहर ला सकती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मैनेजिंग स्ट्रेस। आप सेल्फ टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम डाउन करने के लिए। आप खुद को यह बोल सकते हैं, काम डाउन, रिलैक्स। आप हैरान होंगे यह देखकर कि यह टेक्निक कितनी इफेक्टिव होती है अगर आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खुद को काम डाउन करना पड़े तो। इसका दूसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स टू ओपन अप। कई बार दूसरे हमसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं और हम उनकी बात को किस तरह से इंट्रापर्सनली प्रोसेस करते हैं, इस बात से हम अपने बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक शाय इंसान पब्लिक इवेंट्स में स्माइल करने में हेजिटेंट या अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, लेकिन सेल्फ टॉक के जरिए वो अपने अंदर की इस हिचकिचाहट को दूर कर सकता है। वो उसको ओवरकम भी कर सकता है और पब्लिक इवेंट्स में खुद को स्माइल करना सिखा सकता है। इसके लिए उसे अकेले में स्माइल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि उसके दिमाग में यह बात बैठ गई हो कि वो लोगों के बीच में कंफर्टेबल नहीं महसूस करता है और इसलिए खुलकर बोलने में संकोच करता है, और लोगों ने भी उसे शाय होने का लेबल या टैग दे दिया हो। लेकिन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पर काम करने से इस शर्म और संकोच और हिचकिचाहट को आप दूर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। इनफैक्ट डेलिब्रेट सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने बिहेवियर और एक्शंस को लेकर सावधान होना शुरू कर देंगे। आपको पता होगा कि कैसी स्थिति में आप कैसे कम्युनिकेट करें, चाहे वो शब्दों द्वारा हो या बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसके जरिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करें, पूरे समय अपनी आंखों में देखते हुए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बिना किसी किताब में देखे कुछ भी बात करें, शीशे में खुद को देखकर। जरूरी नहीं है कि आपके वर्ड्स या सेंटेंसेस सेंस मेक करें, एज लॉन्ग एज आप खुद को देखकर शीशे में बात कर सकते हैं। अपने आप को टाइम करें और आप खुद देखेंगे कि 10 दिन के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल या आपके अंदर आपका आत्मविश्वास कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। हर रोज अकेले बैठकर एक पैराग्राफ किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर या फिर आर्टिकल का जरूर पढ़ें। यह बहुत जरूरी है कि आप वो पैराग्राफ अलाउड पढ़ें, यानी जोर से अकेले में बैठकर पढ़ें। एक पेंसिल को अपनी टंग के नीचे रखें और फिर उससे एक पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करें। यह एक्सरसाइज आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में और उसे बिल्ड करने में बहुत मदद करती है, और इसके साथ ही आपकी स्पीच में क्लैरिटी लाने में भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। वर्बल कम्युनिकेशन में एक और एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है टंग ट्विस्टर्स को बोलने की प्रैक्टिस करना। टंग ट्विस्टर्स बोलना प्रैक्टिस जरूर करें। ये ना सिर्फ आपको स्पीच में क्लैरिटी देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड भी देते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आपका कमांड एक लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छा हो। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप ये बोलना प्रैक्टिस करें, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। या अगर आपको अंग्रेजी में अपनी जुबान को और साफ करना है तो आपको यह बोलना प्रैक्टिस करना चाहिए, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अगर आप इन लाइनों को अकेले में बैठ के रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीच में कितनी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो है ग्रीटिंग्स को प्रैक्टिस करना, जैसे हाउ आर यू, हाय, हेलो, थैंक यू, यू वेलकम, मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन। ये आपको आपकी शाइनेस को ओवरकम करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं कि आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सरसाइजेस के द्वारा कैसे बेहतर कर सकते हैं।
सबसे पहली एक्सरसाइज जो आप इसमें कर सकते हैं वो है हर रोज दिन में एक बार औपचारिक कपड़े पहनकर यानी फॉर्मल कपड़े पहनकर सर ऊंचा करके चलने की प्रैक्टिस करें। कोशिश करिए कि आप अपनी वॉक को स्ट्रेट, कॉन्फिडेंट और एलिगेंट रखें। बहुत बार आपको प्रोफेशनल लाइफ में क्लोज्ड हील्स के फुटवेयर पहनने पड़ सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हील्स में चलना भी प्रैक्टिस करें। दूसरी एक्सरसाइज जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है शीशे के सामने बैठकर अकेले में बॉडी पोस्चर्स प्रैक्टिस करें। इसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज बैठते वक्त सीधी यानी स्ट्रेट होनी चाहिए और उसके साथ ही आपके कंधे कभी भी झुके हुए नहीं होने चाहिए, आपके पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए और आपके हाथ आराम से फ्रीली या तो आपकी लैप पर या फिर आपकी टेबल पर या फिर आपके साइड में होने चाहिए। अगली एक्सरसाइज जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए वो है बेसिक सोशल एंगेजमेंट प्रैक्टिसेस। अगर आप एक शाय या इंट्रोवर्ट पर्सन है तो कुछ बेसिक सोशल एंगेजमेंट एक्सरसाइजेस आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे शीशे के सामने बैठकर स्माइल, अपने सर को नॉड करना जब आप किसी की बात से सहमति रखते हैं और अपने हाथ को पॉकेट से बाहर निकालकर शेक हैंड करने की प्रैक्टिस करना किसी दोस्त के साथ। याद रखें, आपके हाथ की ग्रिप फर्म या फ्रेंडली होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे एक्सरसाइजेस द्वारा मास्टर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है स्टार्ट फ्री राइटिंग एवरी डे। अपने अंदर यह आदत डेवलप करिए कि हर रोज एक पैरा आप कुछ भी लिखें। यह जरूरी नहीं है कि आप सोच समझ कर लिखें, आपके दिमाग में जो भी आता है आप उसको लिखिए। एक टॉपिक को चूज करिए और उसके ऊपर कुछ सोच समझ कर लिखिए। यह टॉपिक किसी भी जॉनर से हो सकता है, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड न्यूज, आर्ट, हिस्ट्री, कोई भी। आप उस लैंग्वेज में लिखिए जिस पर आप कमांड हासिल करना चाहते हैं। इससे आप उस लैंग्वेज पर ग्रामेटिकल कमांड और कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। रेन एंड मार्टिन का इस्तेमाल करें। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे ज्यादातर देशों में बोला जाता है। अगर आप अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को रिफाइन करना चाहते हैं तो रेन एंड मार्टिन किताब को खरीदें और उसे पढ़ें। यह किताब आपके सारे डाउट्स जो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर को है लेकर उन्हें क्लियर कर देगी। अगली एक्सरसाइज जो आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए या इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है टू राइट इंस्पायरिंग थॉट्स। एक नोटबुक बनाइए और उसमें वो लाइंस, वर्ड्स, थॉट्स और कोट्स लिखा करिए जो आपको इंस्पायर करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। इससे आप अपनी राइटिंग के डेटाबेस को बहुत रिच बना लेंगे। इसको आप अपनी मैजिक नोटबुक कह सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो या कोई आर्टिकल सबमिट करना हो या मेल भेजना हो, आप इस नोटबुक को खोलकर अपनी लैंग्वेज या वर्ड्स को और रिच बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वो एक्सरसाइजेस जो आप अपनी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी सारी एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको वर्बल कम्युनिकेशन में बताई वही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करने के लिए भी इस्तेमाल करी जाती हैं। उनके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस जो आप अपनी इंट्रापर्सनल स्किल्स को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है स्टॉप बीइंग इंपल्सिव, थिंक बिफोर यू रिएक्ट। सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करें। इंपल्सिव होकर हमेशा जवाब देना आपको ज्यादातर नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करें और सोच समझकर रिएक्शन दें किसी भी बात का। दूसरी एक्सरसाइज इज टू प्रैक्टिस योगा और मेडिटेशन एवरी डे। यह आपके अंदर पीस और काम की फीलिंग लाएगा जो आपको आपके बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। यह आपको मेंटल क्लैरिटी देंगे जो बहुत जरूरी है अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में बनाना चाहते हैं। प्रैक्टिस सेइंग पॉजिटिव थिंग्स टू योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कर सकती हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं एग्जाम्स में एक्सेल करूंगी। जब आप खुद को पॉजिटिव थॉट से भरते हैं तो सबकॉन्शियसली आपका दिमाग आपको आपकी कमजोरी पर जीत दिलाना सिखाता है। अगर आप लो ऑन कॉन्फिडेंस होते हैं तो खुद को आत्मविश्वास दिलाने का पहला कदम होता है कि आप खुद को पॉजिटिव एनर्जी दें। यह कहकर आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, I can do it. Never let negative thoughts consume you. यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचाएं। अपनी पर्सनालिटी के लो पॉइंट्स को अपनी कमजोरी ना बनने दें और इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपनी नेगेटिव थॉट्स पे फोकस ना करके पॉजिटिव सेल्फ टॉक के अप्रोच को इस्तेमाल करें और खुद को पुश करें अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदलने के लिए। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी ने कहा है, कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट यू कैन लर्न। इट्स लाइक राइडिंग अ बाइसिकल और टाइपिंग। इफ यू आर विलिंग टू वर्क इट, you can rapidly improve the quality of every part of your life. जैसे एक छोटा बच्चा बाइसिकल चलाना नहीं जानता है लेकिन प्रैक्टिस कर करके वो बाइसिकल चलाना सीख ही जाता है। वो कई बार गिरता भी है, फेल भी होता है लेकिन गिव अप नहीं करता है। एक छोटे बच्चे से हम सब एक बहुत जरूरी सीख ले सकते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कम्युनिकेशन में परफेक्शन अचीव करना भी कुछ इसी तरह है। आप प्रैक्टिस करते रहिए उन सब टिप्स को जो आज मैंने आपको बताई और आप देखेंगे कि कुछ समय में कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में परफेक्शन हासिल कर लेंगे। उम्मीद करती हूं कि आपको यह वीडियो मददगार साबित हुई होगी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड